हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल कनिष्क एजुकेयर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे संस्कृत साहित्य में गद्य कवि बाणभट्ट की एक रचना हर्षचरितम के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये बाणभट्ट द्वारा रचित एक आख्यायिका है। दोस्तों, इनके बारे में हम संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। तो करते हैं बिना किसी देरी के। हर्षचरितम एक आख्यायिका है जो 8 उच्छ्वासों में विभक्त है। कितने उच्छ्वासों में? 8 उच्छ्वासों में विभक्त है। प्रथम और द्वितीय उच्छ्वास में बाणभट्ट ने अपने परिवार का परिचय दिया। तीसरे उच्छ्वास में प्रभाकर वर्धन का पारिवारिक वर्णन है। तीसरा जो उच्छ्वास है उसमें जो प्रभाकर वर्धन है, इनका पारिवारिक वर्णन है। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती था। जिसके राज्यवर्धन तथा हर्षवर्धन 2 पुत्र थे और एक राज्यश्री नामक पुत्री थी। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र और एक पुत्री थी। एक पुत्र का नाम राज्यवर्धन, दूसरे का हर्षवर्धन तथा पुत्री का नाम राज्यश्री था। दोस्तों, राज्यश्री के पति का नाम गृहवर्मा था। क्या था? गृहवर्मा। ये गृहवर्मा ने ये मालव नरेश ने इसकी हत्या कर दी थी। गृहवर्मा की हत्या किसने की थी? मालव नरेश ने गृहवर्मा की हत्या कर दी। दोस्तों, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन ने हूणों पर विजय प्राप्त करने के लिए सेना के साथ प्रस्थान किया, लेकिन पिता के अस्वस्थ होने पर हर्षवर्धन को वापस लौटना पड़ा। जब ये दोनों राज्यवर्धन और हर्षवर्धन दोनों भाई हूणों पर विजय प्राप्त करने के लिए निकल पड़े थे, तब इनके पास मैसेज आया कि आपके पिता की स्वास्थ्य खराब है। तो फिर हर्षवर्धन को वापस लौटना पड़ा। हर्षवर्धन वापस आ जाते हैं। पिता की मृत्यु होने पर उनकी माता भी सती हो गई। इसलिए राज्यवर्धन ने अपना राज्य हर्षवर्धन को दे दिया। राज्यवर्धन भंडी के साथ, किसके साथ? भंडी के साथ मालव नरेश का वध करने के लिए निकल पड़ा। ये वही मालव नरेश था जिन्होंने गृहवर्मा की हत्या की थी। वही मालव नरेश था जिन्होंने गृहवर्मा की हत्या की थी। इसका वध करने के लिए राज्यवर्धन और भंडी निकल पड़ते हैं। मालव नरेश को हराने के पश्चात गौड़ नरेश था एक, जिसका नाम था शशांक ने वरदान की धोखे से हत्या कर दी।
इसके पश्चात हर्षवर्धन शशांक से बदला लेने के लिए प्रागज्योतिषपुर असम के राजा से दिव्य छत्र प्राप्त करता है। हर्षवर्धन है वो शशांक से बदला लेने के लिए कहाँ के राजा से दिव्य छत्र प्राप्त करता है। वो प्रागज्योतिषपुर असम के राजा से दिव्य छत्र की प्राप्ति करता है। हर्षवर्धन की सूचना मिलती है कि राजश्री जंगलों में भटक रही है। जब ये शशांक से बदला लेने के लिए चला जाता है, फिर इनके सूचना मिलती है कि जो इनकी बहन राजश्री है वह जंगलों में भटक रही है और वह इतनी दुखी है कि वह अपनी आत्महत्या भी कर सकती है। इस प्रकार का मैसेज हर्षवर्धन को मिलता है। इसलिए वह हर्षवर्धन वापस ग्रह वर्मा का एक मित्र था, उसका नाम था दिवाकर वर्मा। दिवाकर वर्मा के साथ वापस आता है और राजश्री से इनका मिलन होता है। जिसके बाद ये राजश्री को आत्महत्या से बचा लेता है। आत्महत्या से बचा लेता है और अपने राज्य में राजश्री के साथ वापस आ जाते हैं। इस प्रकार से यह एक बहुत ही संक्षिप्त वर्णन हर्षचरित्र के बारे में बताया गया है। दोस्तों, अगर आपको यह संक्षिप्त वर्णन हर्षचरित्र के बारे में पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, कल फिर पढ़ते हैं किसी नई टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच।